तो क्लास मतलब ये इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं। और बादल एंड मोती, ये हमारी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक बादल कोई बॉय है, ठीक है, उस बॉय को लेकर, और एक मोती है, मोती भी किसी का नाम है। बादल किसका नाम है, मोती किसका नाम है, और इस स्टोरी में क्या है, हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। देखो अभी मैंने आपको लिख के बताया था कि हम कैसे इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब दोबारा समझते हैं। अब बादल एंड मोती, स्टोरी हो गई बादल एंड मोती की। अब समझते हैं देर बहुत। देखिए जब ये देर है, देर का कोई, अब ये तो नहीं पढ़ोगे वहां एक लड़का रहता था। तो जब कोई सेंटेंस में आपके कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, समझना, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जब आपके उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, देर लगा देते हैं, ठीक है। फिर देर, अब देर वैसे तो वहां होता है, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम यहाँ पर वहां यूज नहीं करेंगे कि वहां एक लड़का रहता था जो वॉज अ बॉय कॉल्ड अ वाडल। तो देयर वॉज अ बॉय, तो वहां एक लड़का रहता था या वहां एक लड़का था। तो पहले मैं बड़ी मीनिंग घुमा देता हूँ वहां, और वॉज मीन होता है था। अब बॉय का मतलब एक लड़का, ठीक है, एक लड़का। कॉल्ड मीन्स क्या है, कॉल्ड मीन्स कहलाता या कहते थे। क्या कहलाता था वो, क्या कहते थे उसको, बादल। क्या कहते थे, बादल कहते थे। ही मीन्स होता है वह, और लिव्ड मीन्स होता है रहना, यह रहता था। लिव्ड का मतलब रहता, और था विद मतलब साथ में। हिज मीन्स होता है अपनी, और मदर मीन्स होता है माँ, ठीक है, यानी मम्मी या माता। इन इन मीन्स होता है में। अब विलेज मतलब एक गांव में, एक गांव। तो विलेज मीन्स होता है गांव, एक गांव में। एंड मीन्स होता है आपका और दे मतलब बे। बर बेटा होता है थे। वेरी मीन्स होता है बहुत। क्या होता है वेरी मीन्स, बहुत, ठीक है। वर्ड मीन्स देखो सबके याद होने चाहिए। और बेटा हैवी मीन्स होता है खुश। क्या होता है, खुश। वन मीन्स होता है एक, और इवनिंग मीन्स होता है शाम, एक शाम। वेन मीन्स होता है जब। बादल तो पता ही है, बादल को क्या बोलेंगे, बादल बोलेंगे किसी का नाम है। वॉज मीन था। रिटर्निंग का मतलब वापस लौट रहा था। तो बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मीन्स होता है से, और स्कूल का मीन्स होता है विद्यालय यानी कि स्कूल। वैसे स्कूल को विद्यालय बोलते हैं, लेकिन अब स्कूल को हम स्कूल के नाम से जानने लगे हैं। और रिटर्निंग का मतलब होता है लौट रहा। वॉज आ गया तो था, ठीक है, ये वाला था यहाँ पर आएगा। तो था मैंने यहाँ लिख दिया, केवल लौट रहा लिख रहा हूँ रिटर्निंग का मतलब। स्कूल ही मतलब उसने, ही का मतलब यहाँ पर वह नहीं आएगा, उसने आएगा, ठीक है। काम मीन्स होता है देखा। और अब पपी मीन्स होता है एक, और पिल्ला बोलते हैं ना, कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पपी को आप समझ गए ना, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ कुत्ते के बच्चे को। कुत्ते को हालांकि दिखता नहीं होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो आप। और शेवरिंग मीन्स होता है मतलब कांपना। जब कोई किसी को ठंड लगती है ना, तो वैसे कांपते नहीं, कांपते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेवरिंग। तो शेवरिंग मीन्स होता है कांपना। इन मतलब में, और द कोल्ड का मतलब होता है ठंड में। क्लियर। नेक्स्ट है मतलब बादल, और ब्राउड का मतलब होता है ले आया। पास का है वैसे, ब्राउड आया था, क्योंकि पास का सेंटेंस है, ले आया था। हिम मतलब उसे, और हुम का मतलब घर। कैन मतलब सकते बोलते हैं, सकता, सकती, सकते, कैन। जिसका मीन्स होता है यह है, पपी को मैंने बता दिया। इससे मीन्स होता है रुकना। इससे मीन्स होता है रुकना, या ठहरना, या रहना। विद अस मतलब हमारे साथ। अस मीन्स होता है हमारे, और विद का मतलब हो गया साथ। तो विद अस को बोलते हैं बेटा हमारे साथ। वैसे विद का मतलब साथ होता है, और इसका मतलब हमारे होता है। माँ मतलब माँ, उसने अपने माँ से कहा। अभी मैं बता दूंगा, केवल बड़े में लिख रहा हूँ। आक्ष मीन्स होता है पूछना, और बादल मीन्स बादल। यस, यस का मतलब होता है हाँ, और बेटा मतलब बेटा। बट मीन्स होता है लेकिन। ओनली केवल, ओनली मीन्स क्या होगा, केवल। इफ मीन्स होता है बेटा यदि। यू मीन्स होता है तुम, यदि तुम। इफ यू, बार बार लिख दिया मैंने यू। और प्रोमिस का मीन्स होता है बेटा वादा करना। नहीं, वादा करना मतलब किसी को आप प्रॉमिस कर दो कि ये वाला काम मैं करूंगा, उसको बोलते हैं प्रॉमिस। टू टेक केयर मतलब देखभाल करना। टू टेक केयर का मतलब देखभाल करना। टू टेक केयर, टू टेक केयर देखभाल करना। ऑफ मीन्स होता है का, की, के सब आ जाते हैं। द पपी मीन्स वो पिल्ला जो है, कुत्ते का बच्चा। सैड मीन्स होता है कहना या कहा। इस मतलब उसने, इस मदर उसकी माँ ने, उसकी बोलेंगे हिज आ गया।
और मदर मीन्स हो गया माँ, विद अ स्माइल। अब विद मीन्स होता है वैसे साथ में, स्माइल मतलब मुस्कुराते, तो हम इसको बोलेंगे मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, ये मुस्कुराहट के साथ। हम ऐसे बोल सकते हैं, विद अ स्माइल को बोल सकते हैं मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुराते हुए, ठीक है, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। एंड मीन्स मैंने लिखवा दिया, जिस मतलब मैंने बोल दिया इसकी। मदर मीन्स माँ, नेम्ड, नेम का मतलब नाम रखा था, ठीक है, नाम रखा था। तो उसने, बादल ने और उसकी माँ ने नाम रखा था किसका? पपी का, मोती। क्या नाम रखा था पपी का? मोती। अब बेटे जो मोती है, पपी है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? मोती के नाम से जानेंगे। एज दे वेंट, एज दे वेंट का मतलब होता है जैसे दिन गुजरते गए, ठीक है, एज डेज वेंट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे दिन गुजरते गए। इसका पूरा का मीनिंग है एज डे वेंट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए या जैसे दिन गुजरते गए। वाई मतलब द्वारा, मोती ग्रो अप, मोती का मतलब मोती, ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रो अप का मतलब बढ़ता, बढ़ना ना, बढ़ता गया। एंड और लव्ड बादल, बादल का मतलब बादल, और लव्ड का मतलब होता है प्यार करने लगा, ठीक है, यानी कि इसको लगाव हो गया, प्यार करने लगा, उससे लगाव हो गया, लगा। दे मतलब बे, बीकम मीन्स होता है हो गए, बेस का मतलब बहुत अच्छे, और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। दे मतलब बे, एड मीन्स खाते, एंड मीन्स और, प्ले मीन्स प्लेट का मतलब खेलते, टूगेदर मीन्स होता है बेटा एक साथ, क्या होता है? मोती मीन्स मोती, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना। फॉलो मीन्स होता है जैसे सामने वाला कर रहा है वैसे ही आप उसी के अनुसार करो, तो बेटा वो कहलाता है फॉलो करना। क्या कहलाता है? फॉलो करना कहलाता है। तो जैसे जैसे मोती के उसके साथ में रहता था, जैसे अभी मैं समझा दूंगा। बादल वेनेवर ही वेंट, वेने का मीन्स जहां भी, वेनेवर मतलब जहां भी, ही मतलब वह, और वेंट मतलब जाते। तो वेरेवर में सब जहां भी या जहां जहां जब वो जाते थे। दे प्ले मतलब दे, और प्लेट का मतलब खेलते, ये मैं बता दिया खेलते। देयर मीन्स अपने, और फेवरेट मीन्स होते हैं, पता है ना, फेवरेट का मतलब प्रिय, ठीक है, फेवरेट मीन्स होता है बेटा प्रिय, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसको हम बोलते हैं फेवरेट। गेम्स मीन्स होता है बेटा खेल, और टुगेदर मीन्स हम लिखवाए थे एक साथ होता है, लिखवाया था ना एक साथ टुगेदर, हाँ बस। वन मतलब एक, रेनी डे मतलब वन रेनी डे, एक जो है बरसात का बरसात का वाला दिन, ठीक है, बारिश का दिन। तो बारिश का दिन, एक बारिश का दिन। वाइल मीन्स होता है बेटा जब, बादल मीन्स बादल, वास्ट मीन्स होता है था, ऑन मतलब पर, हिस वे अपने रास्ते पर, हिस का मतलब अपने, और वे का मतलब होता है बेटा रास्ता। होम का मतलब घर के, फ्रॉम मीन्स होता है बेटा से, और स्कूल का मीन्स तो स्कूल ही होता है। ही स्लिप्ड वह, और स्लिप्ड मीन्स होता है फिसलना, क्या होता है? फिसलना, फिसलना। ऑन मीन्स होता है, ऑन मीन्स पर द मड़ी, मड़ी, मड़ी का मतलब कीचड़, कीचड़, कीचड़। देखो जब बारिश होती है तो कीचड़ हो जाती है। लेन मीन्स होता है बेटा नाली, कीचड़ वाली नाली में। एंड और फेल मतलब होता है गिरना, फेल मतलब गिरना, गिर गया। इनटू मीन्स होता है बेटा में, और डीप मतलब होता है गहरे, मतलब गहरा, कोई गहरा है उसको डीप बोलते हैं। पिट मीन्स होता है बेटा गड्ढा, गड्ढा। ही ट्राइड मतलब उसने, और ट्राइड का मतलब प्रयास करना, प्रयास करना। हार्ड का मतलब बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा। बट मीन्स होता है बेटा लेकिन। और कुड नॉट, ये कुड जो है पका सकते के लिए आता है, ठीक है। तो कुड जब वहां बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, वहां कुड लगाते हैं, इसको भी सकता या सकती बोलते हैं। कुड नॉट मतलब नहीं सकता, कुड का मतलब नहीं, और सकता, कुड मीन्स हो गया बेटा सकता। कम आउट मतलब कम मीन्स आना, और आउट मीन्स बाहर। आपको तो पता ही है, पिट मतलब मैंने लिखवाई दिया। बादल, अभी ऐसे कॉमा लग के आता है तो बादल की माँ, इसको बोलते हैं की, और ये हो गया बादल।
तो बादल की माँ, बाज मतलब थी, और बेटा बरीड का मतलब होता है चिंतित, चिंतित। जब आप कहीं पर नहीं आते हो तो आपके माता पिता चिंतित हो जाते हैं ना, कहाँ चला गया मेरा बच्चा, तो वो चिंतित हो गई। वैन मीन्स होता है जब, ई मीन्स हो गया वह, डिड नॉट, डिड का मतलब नहीं, और जो ये डिड है ना, डिड, ये पास्ट सेंटेंसेस में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब के लिए। डिड नॉट कम, तो इसको मतलब था बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है तो था की है। कम मीन्स आया, और हो मतलब घर। इन टाइम मतलब समय पर, समय पर, इनका मतलब में, समय में नहीं आया। मोती मतलब मोती। टू, टू मतलब होता है भी या ज्यादा भी। बाद मतलब था, कर रहा था। वेटिंग मतलब इंतजार, क्या कर रहा था, तो मोती भी बहुत इंतजार कर रहा था। एट मतलब पर, द गेट, गेट पर क्या कर रहा था, मतलब दरवाजे पर, दरवाजे पर। बादल्स मदर, जो बादल की माँ है, गैदर, गैदर का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। ई, एक एकत्रित लिख देता हूँ, एकत्रित, एकत्रित या इकट्ठा करना, इकट्ठा, इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है। द नेबर्स, इसको बोलते हैं बेटा ने, और जीएच जहां भी आता है नहीं पढ़ते हैं। कई बार मैंने बताया, देखो जीएच एक साथ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे। ये हो गया ने, और ये हो गया वर्स। तो नेबर्स का मतलब पड़ोसी, जो आपके बराबर में लोग रहते हैं, पड़ोसी बोलते हो, उसको बोलते हैं नेबर्स। टू हेल्प, हेल्प का मतलब सहायता, और सर्च का मतलब खोजने में, या खोजना या ढूंढना, ठीक है। आपको ढूंढना भी लिख सकते हैं, जब कोई खो जाता है तो ढूंढते हैं। फॉर हिम, उसके लिए, हिम का मतलब उसके लिए, उसके, उसको। मोती, टू एक्कम्पनीड, मोती भी, और एक्कम्पनीड का मतलब होता है साथ में। दे मतलब उनके, उनके या उन्हें। तो अब क्या, अभी समझाऊंगा तब तुम्हारे समझ आ जाएगा। मोती काउ का मतलब पकड़ना, और बादल से सेंट, यहाँ बादल और एस लग गया है कॉमा में ऊपर, तो बोलेंगे बादल की और खुशबू। आप देखोगे जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो लोगों की खुशबू से पहचान लेते हैं, तो उसने बादल की खुशबू को पहचान लिया। एंड और वेंट मतलब गया था, नियर मीन्स होता है बेटा पास। द पिट मतलब गड्ढे के, एंड स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, शुरू करना। वार्किंग, वार्किंग मीन्स होता है बेटा भौंकना, क्या होता है, भौंकना। दिस अलर्ट, यह क्या था, अलर्ट था। चौकन्ना, किसी को चौकन्ने हो गए ना, सब देखने लगे, एकदम अलर्ट हो गया, ठीक है। सबको क्या हो गया, अलर्ट हो गया, चौकन्ना बोल सकते हैं, चौकन्ने। द नेबर्स, जो पड़ोसी थे वो क्या हो गए, सब चौकन्ने हो गए, सब एकदम से देखने लगे, अलर्ट हो गया उनको कि हाँ क्या हो गया। हु मतलब जो, बर मतलब था, मतलब थे, बर थे तो बात के लिए आता है, बर मतलब थे। सर्चिंग मतलब खोज रहे थे, खोज रहे, और थे यहाँ पर आ गया तो खूब बर सर्चिंग, खोज रहे थे। फॉर बादल, और का मतलब के लिए, और बादल का मतलब बेटा बादल। दे मतलब बे, यूज का मतलब प्रयोग कर रहे, यूज का मतलब प्रयोग करना। और रोप मीन्स होता है बेटा रस्सी। टू पुल, खींचने के लिए, खींचना, था बनाएंगे, खींचना। बादल आउट, आउट मतलब बाहर, बादल मीन्स बादल को बाहर किया, ऑफ द पिट, गड्ढे से। एवरीवन, सभी को, एवरीवन क्या होता है, सभी को। वॉज मतलब था। रिलीव्ड का मतलब होता है राहत, क्या होता है, राहत, मतलब किसी को आराम मिल जाना। कोई मतलब टेंशन में था, अब उसको एकदम से क्या मिल गया, रिलीव्ड ही मिल गया, कोई जो काम होने का था वो हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, उनको मिल गया रिलीव्ड। बादल मतलब बादल। हग्ड का मतलब होता है बेटा गले लगा लेना, ठीक है, तो गले लगाना, गले लगाना, हग्ड का मतलब। एंड और थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद देना। मोती मतलब मोती को। ओके, अब इसकी मैं एकदम से स्टोरी में बता देता हूँ, जरा रिलैक्स होकर समझना। लिखा है देखो, देर वाज अ बॉय कॉल्ड बादल, एक लड़का था जिसको क्या कहते थे, बादल कहते थे। क्या कहते थे, बादल। क्या बोला करो बेटे, ही लिव्ड, वह रहता था, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ में, इन अ विलेज, एक गांव में। एंड दे वर वेरी हैप्पी, एंड और दे मतलब दे वर थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। तो देर वाज अ बॉय कॉल्ड अ बादल, एक लड़का रहता था जिसका नाम बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था।
एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम, वन इवनिंग का मतलब एक शाम, जब बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम होम, जब बादल स्कूल से घर के लिए लौट रहा था, ही सा, उसने देखा, अ पपी, एक कुत्ते को, बच्चे को देखा, सेवरिंग का मतलब जो ठंड से कांप रहा था, इन द कोल्ड, ठंड में कांप रहा था। और बादल ब्राउट, बादल हिम होम, उसे अपने घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, उसने माँ से पूछा, क्या माँ ये बच्चा जो है हमारे साथ रह सकता है? बादल ने पूछा। यस बेटा, मम्मी ने कहा, यस बेटा, हाँ बेटा, ये जो पपी है ये हमारे साथ रह सकता है, बट लेकिन ओनली इफ, केवल तब, यू मतलब तुम, प्रॉमिस करो टू टेक केयर ऑफ द पपी, जब तुम पपी की देखभाल करने का प्रॉमिस करो, वादा करो, तब ये रह सकता है। इससे अस्मा, तभी हमारे साथ रुक सकता है या रह सकता है। आक्षबाद, सॉरी, टेक केयर ऑफ द पपी सैड हिज मदर विद स्माइल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। बादल एंड द मदर, बादल और उसकी माँ ने, नेम का मतलब उसका नाम रखा, पपी का नाम क्या रखा था? मोती रखा था। एज दे वेंट बाय, मोती ग्रो अप, जैसे जैसे दिन गुजरते गए मोती बड़ा होता गया, एंड लव्ड बादल, और वो बादल से प्रेम करने लगा। दे बीकम अ बेस्ट फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त हो गए, दोनों अच्छे दोस्त हो गए। दे एक, वे खाते थे, और प्लेड, खेलते थे, टुगेदर, वो एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे। मोती फॉलो बादल था वेनेवर ही वेंट, मोती बादल के पीछे पीछे जाता था, अनुसरण करना भी होता है, और फॉलो का मतलब पीछे पीछे आना। तो मोती फॉलोड बादल वेनेवर ही वेंट, बादल जहां जाता था मोती इसका पीछा, वेनेवर ही वेंट, जहां भी वो जाता था। दे प्लेड मतलब खेलते थे, देयर फेवरेट गेम टुगेदर, वो एक साथ अपने फेवरेट गेम को खेलते थे। वन रेनी डे, एक बरसात के दिन, वाइल, जब बादल बाज नॉट ऑन हिज वे, जब बादल रास्ते पे था, होम फ्रॉम स्कूल, घर से स्कूल के रास्ते पर था, ही स्लिप्ड, वह स्लिप, फिसल गया, ऑन द मडी लेन, कीचड़ वाली नाली में फिसल गया, एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, प्रयास किया, हार्ड, बहुत ज्यादा, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बादल मदर बाज वरीड, जो बादल की माँ थी वो क्या हो गई? चिंतित हो गई। वैन ही डिड नॉट, जब वह नहीं आया था, कम होम इन टाइम, जब वह समय पर घर नहीं आया तो बादल की माँ चिंतित हो गई। मोती टू वॉच वेटिंग, मोती भी इंतजार कर रहा था, एट द गेट, गेट पर। बादल मदर, बादल की माँ ने, गैदर का मतलब इकट्ठे किए, एकत्रित किए, द नेबर, पड़ोसी को, टू हेल्प सर्च फॉर हिम, उसकी खोज करने के लिए बादल की माँ ने लोगों को इकट्ठा किया। मोती टू एकम्पनिड, मोती भी उनके साथ में चल दिया, एकम्पनिड का मतलब साथ में, तो मोती भी उनके साथ में हो लिया। मोती काउ, मोती ने पकड़ ली बादल सेंट, बादल की खुशबू को, एंड वेंट नियर द पिट, और वह उस गड्ढे के पास में पहुंचा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। ही अलर्ट, दिस अलर्ट, यह एक चेतावनी, अलर्ट का मतलब चेतावनी भी होता है, चौकन्ने भी होना होता है, तो दिस अलर्ट द नेबर, और नेबर को यह एक अलर्ट था, चौकन्ना था, चेतावनी थी। हुआ, चेतावनी तो नहीं कहेंगे, अच्छा लगेगा, चौकन्ना ज्यादा अच्छा रहेगा कि सब एकदम से चौकन्ने हो गए। हु वर सर्चिंग, जो खोज में आए थे, किसके? बादल के, तो सब पड़ोसी अलर्ट हो गए जो बादल को खोजने आए थे। दे यूज्ड अ रोप, उन्होंने एक रस्सी का उपयोग किया। यूज का मतलब प्रयोग मत लिखो, यहाँ पर उपयोग लिखो, मैंने प्रयोग क्यों लिख दिया? उपयोग आएगा, उपयोग। यूज का मतलब उपयोग किया, एक रस्सी को, टू पुल, खींचने के लिए, बादल आउट, बादल को बाहर, ऑफ द पिट, गड्ढे से। एवरीवन, सभी को, वाज रिलीव्ड, सभी को राहत मिली, सभी को आराम मिला जब वो बाहर आ गया। बादल हग, बादल ने गले लगा लिया मोती को, और मोती को क्या कहा? थैंक्स कहा। तो ये स्टोरी थी बादल और मोती की। इसका रिलेटिव जितने क्वेश्चन आएंगे देखो, बन जाएगा कि बादल कौन था? बादल लड़का था। कुत्ता, मोती किसका नाम था? वो कुत्ते पप्पी का नाम था। गड्ढे में कौन गिर गया था? बादल गिर गया था। किसने निकाला था? मोती ने भौंके निकाला था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
तो ये स्टोरी हमने कवर करी है, इसको आप लिख लेना, वर्ड मीनिंग लिखना है पहले, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें से, ठीक है।